आज शाहीन बाग में बुलडोज़र पहुंचा था, तो जब हम वहां पे पहुंचे शूट करने के लिए तो हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में वहां पे लोग थे और उन लोगों ने बुलडोज़र का ऐसा विरोध किया कि लोग बुलडोज़र के सामने आ गए और बुलडोज़र को वापस भेज दिया। देखिए शाहीन बाग में जिस तरीके से जो चल रहा है ना, हाँ। शाहीन बाग में टोटल मुसलमान वहाँ पे इकट्ठा था। शाहीन बाग में कोई हिंदू है नहीं है, मुसलमान है। हाँ। तो अमानतुल्लाह कौन सा किस बोर्ड का अध्यक्ष है? वक्फ बोर्ड का। जिसकी जमीन पे दावा कर दो उसकी हो गई। ये कांग्रेस का पैदा हुआ जो बिल पास किया है कांग्रेस ने किया 13 में, और उसके बाद में पास करने का सपोर्ट किसका रहा? जो पटियाला हाईकोर्ट का जो जज था। तो जिस तरीके से चल रहा है ना खेल आंख में चोर वाला, ये शाहीन बाग में सब रुहिया बांग्लादेशी भरा हुआ है। अब वो फ्री राशन, फ्री बिजली, यहाँ का हिंदू टैक्स दे रहा, फायदा कौन ले रहा? विदेशी घुसपैठिया आतंकवादी मुल्ले कठमुल्ले जो हैं रुहिया। क्या हिंदू इसलिए बना है? हिंदू केवल टैक्स देगा, ये अयासी करेंगे? कौन करा कौन रहा है? केजरीवाल। आओ भाई फ्री की, हिंदू को तो टमाटर महंगा, प्याज महंगा, खाओ। फिर हिंदुओं की माँ बहनों की गुप्तांगों में सलाखें डालेंगे दिल्ली दंगे में। अब वही हो रहा भाई पंजाब में हो रहा, खालिस्तानी झंडे उठा रहे हैं। अब वो सिरदर्द इतना बनेगा, वहां राष्ट्र प्रशासन लगाना पड़ेगा। एक इसके लिए ईडी और सीबीआई इसके ऊपर जांच बैठे केजरीवाल के ऊपर, और उसके पहले इसके दस्तावेज खंगाले ले जाए, ये कहां से आया। हम इस पे शक करते हैं कि ये इस देश का है ही नहीं, और इस तह तक ना तो सोनिया गांधी तक कोई पहुंचा और ना केजरीवाल तक कोई पहुंचा। कोई जानना चाहते नहीं है। ममता बनर्जी ने खुद ही कहा है, कहा कि हम हिंदू हैं ही नहीं। वो तो बांग्लादेशी घुसपैठी, वो तो भटक के आ गई थी जिस समय देश का बंटवारा हुआ। उसके बाद जिसने ममता बनर्जी की किताब छापी थी, जो बायोग्राफी, वो किताबें मार्केट से गायब हो गई। जिसने प्रकाशन किया वो भी गायब हो गया, और जिसने लिखा था वो भी गायब हो गया, ऊपर चला गया। तो जिस तरीके से सबसे पहले तो ये जो देश में घुसपैठिए हैं, ये खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा कि जो हमारे लिए बोल रहे उन्हें हम निपट लेंगे, जेल में डालेंगे। केजरीवाल, तूने अपनी माँ का दूध पिया ना, तू हिंदुओं को मिटा के दिखाए। इन आतंकवादियों से 57 कंट्री जो है मुस्लिम, उनसे यही ये कहना चाहते हैं कि अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, कि अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यहाँ रहेगा केवल हिंदू, नॉन हिंदू कोई नहीं रहेगा। जिसे रहना रहे, जिसे जाना है जाए। मुसलमान तो फुस में हवा में उड़ेगा। और आने वाले टाइम में आपको बता रहे हैं, मुसलमान के खिलाफ रसिया लड़ाई लड़ेगा। रसिया लड़ाई लड़ेगा आने वाले टाइम में। रसिया लड़ाई लड़ेगा अगर जिहाद को भारत और रसिया मिलकर खत्म करेगा। और जिस तरीके से ये बच्चे धड़ाधड़ पैदा कर रहे हैं, 20-20 बच्चे इधर मशीन लगाए पड़े हैं, बेरोजगारी, जीडीपी, और देखो क्या क्या साले षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन जनसंख्या पे 20-20 बच्चे बात्या भट्टी से निकालेंगे, जनसंख्या पे रोक क्यों नहीं लग रही? और रोक इनके लिए स्पेशल जेल निकालो, 2 बच्चे ज्यादा पैदा साले ठोक दो, घर गिरा दो, साले को सुविधा ही मत दो। भारत सरकार से हमारी यही अपील है, खुल के खेलो खेल, टाइम है नहीं। इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, ये सत्ता बदल देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, 10 से 15 साल। और जैसे ही आएंगे मारकाट शुरू कर देंगे, जनगणना नहीं होने दे रहे। इनकी ऑलरेडी जनसंख्या 75,000 पर डे बच्चे जन्म लेते हैं, 50,000 मुसलमान पैदा होता, 25,000 मुसलमान। सोचो हम कहाँ खड़े, आप कहाँ खड़े हो? आप सुरक्षित नहीं हो, आप बोल नहीं सकते इनके खिलाफ, आवाज़ नहीं निकाल सकते। ये मेट्रो में बैठेगा वो ऐसे कर, हाय तो अल्लाह ऐसे करेगा। इस देश का मुसलमान गद्दार है। अगर नहीं है तो वो तो शाहीन बाग में खुद चिल्लाते हैं, हम 40 करोड़ हैं, हम रोड जाम कर देंगे, रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे, हम हंस के आज़ादी लेंगे, हम छीन के आज़ादी लेंगे। अब तुम्हारे पछवाड़े पे पड़ेगी गोली। आज़ादी मिल चुकी है, अब आज़ादी मिल चुकी है तुम्हें, जो मिलना था पाकिस्तान बांग्लादेश, अब तुम्हें ऊपर 72 हुर की आज़ादी मिलेगी। और हिंदू अगर नहीं जागा तो अपनी माँ बहनों को कोठे पे बैठाने के लिए तैयारी कर ले। कम पड़ जाती है, रोड घेर के बैठते हैं, ऑफिस में जहाँ होंगे वहाँ घेर के बैठेंगे, मेट्रो में बैठेंगे वहाँ भी इनका अजान चलता है। ये हिंदुओं को दिखाने को, डराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खुद डरे हुए हैं। हिंदू इस चीज़ को समझता नहीं। जब इनकी धड़ाधड़ पिटाई करो, दिल्ली दंगे में यही हुआ। दिल्ली पहले इन्होंने हिंदू को मारा, जब हिंदू पलटा, अमानतुल्लाह केजरीवाल को पैंट में पेशाब हुई थी राज्यपाल अनिल बैजल के गेट पे।